सोचा नहीं था कि फोग के कारण मैच कोल्ड ऑफ हो जाएगा। तब कुछ भाई लोग कह रहे हैं भैया फोग थी, कुछ लोग बोल रहे हैं भैया स्मोक थी। और एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, यहां पे लखनऊ वालों, आवाज भी पता कौन उठा रहा है? दिल्ली वाले। लिया भैंस की आंख। पर एक बात भाई दिल्ली वालों से सीखने वाली है, कोई दांत नहीं निकालेगा, चुपचाप बात सुन लो। देखो अगर तो धुंध थी तो कुछ कह नहीं सकते भाई लोगों, क्योंकि ये तो कुदरत का निजाम है। लेकिन अगर कहीं धुआं वगैरह था या कुछ ऐसा था तो दिल्ली वालों से तुम लोगों ने ये चीज क्यों नहीं सीखी? तंदूर बैन क्यों नहीं किया? मतलब तंदूर में कोयला वगैरह उस हिसाब से है, मतलब उस तरीके से कहाँ करते हो यार? तुम्हारे टेक्निकल थे तुम्हारे यार भैया, कैसे करते हो तुम लोग? वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है भाई लोगों। मैच हो चुका है कोल्ड ऑफ। पहले तो आ रहा था कि डिले है, टॉस डिले हो रहा है, फिर आया इंस्पेक्शन 7 बजे होगी, फिर 7 का 7:30 किया गया, फिर 8 किया गया, फिर 8:30 किया गया, फिर 9 किया गया, फिर 9:25 किया गया भाई लोगों। तो उस तरीके से ये चीजें चलती रही। तो भाई जब मैंने कहा मैच होना मुश्किल है ये, लेकिन अब सीरीज फंस गई है बेसिकली। या तो ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी 2-2 से, अगर साउथ अफ्रीका जीत गई अगला मैच, या फिर हम लोग तो 3-1 से फिर जीत रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मजा किरकिरा हो गया भाई लोगों। तो कोल्ड ऑफ पे कोल्ड ऑफ होती रही। मतलब कोल्ड ऑफ कह रहा हूं मैं, इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन होता रहा। इंस्पेक्शन नहीं होगा, मैं क्या कहा में। तो उस तरीके से चीजें चली हैं। लखनऊ वालों भाइयों, फोग था कि पोल्यूशन था, ये बताओ अब मुझे भाई। इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई है, और दिल्ली में बैठे हुए वो लोग ज्यादा आवाज उठा ना दें कहीं, जिनका खुद बहुत काम खराब हो रखा है भाई लोगों। देखो भाई, जो मुझे यहां दिख रहा है वो तो भाई लोगों फोग ही नजर आ रही थी। रही बात भाई लोगों AQI की, देखिए AQI एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो खराब हो रखा है इस टाइम पे हमारा भाई लोगों देखिए ये सच्चाई है। लेकिन हम लोगों का एक माहौल ऐसा बन गया है देश के अंदर कि थोड़ी बहुत जो दिक्कत परेशानी है उसको तो हम ये कह के इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं ठीक है, 250-300 ही तो है। मतलब 300 AQI को हम समझते हैं कुछ नहीं 300 को। लेकिन अभी क्या हालत हो रही है भाई, कहीं 400, कहीं 500 है ना, कहीं 600 तक हो रखा है, कहीं 400-500 तो नॉर्मल हो रखा है। बट हम कर क्या सकते हैं? लेकिन हम लोग ये मान के बैठे हैं कि हाँ ये तो दिक्कत है, ये तो चलती रहती, थोड़ा बहुत है इस तरीके से। पता नहीं भाई लोग, अपना अपना इंडिविजुअल तरीके से जो भी आप लोग कर सकते हैं वो करिए। क्या कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट को बहुत बड़े डिसीजन लेने होंगे, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, और सख्ताई दिखानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ तंदूर देख लो, अगर तंदूर में ना सरे तो उस तरीके से भाई लोग। हार्दिक पांड्या ने जब मास्क लगा रखा था तो वहां बहुत सारे लोग हार्दिक पांड्या का पिक्चर वायरल हो रहा है, पिक्चर वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे ऐसे क्यों शो कर रहा है हार्दिक पांड्या की यहाँ पे पोल्यूशन है। भाई लोगों AQI तो अभी भी खराब ही है भाई, हर जगह खराब भाई। मैंने भी थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ का बड़ी तड़ी में देखा था, मैंने कहा देखिए अरे हमारा भी खराबी हो रखा है भाई। तो हर जगह का खराबी है, ज्यादातर जगहों का। अभी ये भी देखो 413 यहाँ वायरल हो रहा था। और क्या करें भाई लोगों, AQI टचेस 413, हैवी फोग भी थी भाई उस तरीके से। तो उस्ताद हार्दिक पांड्या के बारे में कुछ ऐसा गलत ना बोला जाए उस तरीके से। भाई लोगों मैच बहुत शानदार हुआ है, बहुत ही अमेजिंग हुआ है। पहले चुपचाप सुन लेना आज चौथे T20I में क्या क्या घटना घटी है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, शुभमन गिल ने भाई लोगों को दोहरा सैकड़ा मारने का फैसला लिया था T20 क्रिकेट में, लेकिन गौतम गंभीर ने, कहीं किसी को डाउट ना हो जाए, कहीं किसी को शक ना पैदा हो जाए, इस करके भाई लोगों उसको रोक लिया गया है। इंजरी के चलते वो रूल्ड आउट हो चुका था, फुट में इंजरी हुई है, तो शुभमन गिल को रूल्ड आउट कर दिया गया था इस मैच से पहले ही। बहुत सारे लोग कह रहे थे बच गया, बहाना मार रहा है, ये है वो है, फला है। बहाने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत इसलिए नहीं थी बहाने की क्योंकि मैच ही नहीं हुआ। लेकिन यहां एक शख्स है जिसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन भाई लोगों शुभमन गिल रूल्ड आउट हो चुका था इस T20 मैच से पहले ही। सीरीज से रूल्ड आउट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 17 दिसंबर को जो मैच खेला जाना था उसके लिए रूल्ड आउट हुआ है 5वें T20I में, जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा 19 तारीख को। उसमें मेरा राजा और मेरा शुभमन गिल दोनों ही वहां पे दिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। संजू सैमसन, क्या करें भाई यार, संजू सैमसन का किस्मत के साथ क्या मतलब गड़बड़ चल रहा है भैया। बहुत बार खेलने को मौका नहीं मिलता, 11 में रखने का मौका नहीं मिल रहा है। कई बार उसको मौके दिए जाते हैं, लगता है कि उसके फेलियर इकट्ठे करने के लिए मौका दिया जा रहा है। मैं एक बात बताऊं भाई तुम लोगों को, जितने भी संजू सैमसन के फैंस हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, तुम लोग एग्री नहीं करोगे शायद इस बात से, लेकिन मैं कुछ और बोलने वाला हूं। अच्छा हुआ ये मैच कोल्ड ऑफ हो गया। अगर मैं सिर्फ संजू, स्पेसिफिक संजू के लिए सोचूं तो कौन कौन भाई एग्री करेगा इस बात से? मैं चाहता हूं 90% लोग डिसएग्री करें, क्योंकि अभी मैंने पूरी बात बताई ही नहीं है। इसका कारण है भाई बहुत बड़ा, मैं बताता हूं कैसे। हम इंटरटेनमेंट के लिए आए थे, मैच देखना था, वो होना चाहिए था। लेकिन ये जब कोल्ड ऑफ हो ही गया ना, तो उसके बाद ये बात करनी बनती है। मेरा सवाल है, अगर संजू सैमसन इस मैच में 70 रन कर देता 35 बॉल में, 50 बॉल में शतक मार देता, 200 के स्ट्राइक रेट से 70 मार देता, 80 मार देता, 50 भी 200 के स्ट्राइक रेट से मार देता संजू सैमसन, क्या संजू सैमसन को अगला मैच मिलता? डेफिनेटली 100% नहीं मिलता। लेकिन अगर संजू सैमसन का एक फेलियर आ जाता, क्योंकि आपने मजबूरी में अचानक से मौका दिया है, या तो 3-4 मौके दो, अगर उसमें कुछ ना करे तो फिर तो सवाल उठता है भाई। क्योंकि कुछ कैप्टन और वाइस कैप्टन की पदवी पे बैठे हुए हैं 2 लोग, लेकिन पिछली 15-20 पारियों में कुछ नहीं आ रहा। ठन ठन गोपाल वाला मामला हो रखा है बिल्कुल।
तो संजू सैमसन का अगर अच्छी पारी आ जाती तो भी उसका कुछ नहीं होना था, लेकिन अगर खराब पारी आ जाती तो भाई वो जरूर फेलियर ऐसे दिखाते सब लोग। मानते हो कि नहीं मानते हो तुम लोग? फिर सब लोग दिखाते देखो 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 ये गोल्ड टॉपी वाला संजू संजू कर रहा था, देखो 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 देखो, फेल हो गया ना, फेल हो गया ना। तो फिर ऐसे करते भाई लोगों सब लोग। तो जो होता है मित्रगणों अच्छा ही होता है। मैंने बोला था ऑलरेडी, अगर संजू को मौका मिल रहा है, मान लेते हैं सेंचुरी कर दे, इससे ज्यादा तो क्या ही कर देगा, तो भी मैच अगले मैच में बाहर बैठेगा। हाँ थोड़ा गेम टाइम मिल जाता, बिल्कुल ठीक बात है, गेम टाइम मिल जाता, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी कई बार जरूरी होता है मैच। एक भाई ने 2-3 दिन पहले कहा था कि भैया अभिषेक शर्मा को रेस्ट देके संजू को गेम टाइम दे दो। मैंने कहा ठीक कह रहा है भाई, एक ही आदमी रन बना रहा है, उसके भरोसे पे जीत रहे हैं, उसको रेस्ट दे दो, हाँ, ताकि उसकी भी 1-2 मैच पर खराब हो जाए। संजू को इन्होंने फिर भी परमानेंट नहीं करना, तो वो वाला इस हिसाब से है। लेकिन भाई लोगों देखो, शुभमन गिल ने वाइस कैप्टन होते हुए कितना बढ़िया इनिशिएटिव लिया यार। अगर अंगूठे में अगर पैर में कोई दिक्कत गड़बड़ भी थी, फिर भी वो ये मैच खेल सकता था क्योंकि फोक था, लेकिन उसने फिर भी इनिशिएटिव लिया यार, कोई नहीं, संजू को मौका दूंगा मैं उस तरीके से। लेकिन तुम लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करोगे मेरी गिल को, मेरी और निबिया वहां आखड़ी बैठी हुई है। निबियों के बीच में भाई लोगों भारी मायूसी देखी गई जब 6:30 बजे ये पता लगा कि शुभमन गिल इस मैच से रूल्ड आउट हो गया है। भांत भांत की लोगों ने बातें बनानी चालू करी। किसी ने कहा गौतम गंभीर ने अपना बंदा बचा लिया, किसी ने कहा शुभमन गिल खुद बचना चाह रहा है, कहीं एक फेलियर और ना हो जाए। अरे वो तो आइज फॉरवर्ड था, वो कहां से बचना चाह रहा था। अब निबियों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई है। निबियां कह रही हैं कि भाई देखो ऐसा है, सिर्फ हमारा राजा ही बाहर नहीं हुआ है, पूरी की पूरी इंडियन टीम ही नहीं उतरी। मतलब अगर शुभमन गिल नहीं खेलने उतर रहा तो पूरी टीम का ही कदम नहीं रखे गए हैं। तो निबियो खाना खा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी है। रही बात भाई लोगों पोल्यूशन है या क्या है या वटेवर जो भी है, भाई लोगों इसको ठीक करना होगा, और इसमें क्या बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। सूर्या कुमार यादव के दिल की बात बता दूं कि रहने दूं? सूर्य कुमार यादव मेरा T20 का राजा, ऑटोग्राफ इतने देके गया है, उतने अगर रन आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज ऑटोग्राफ पे ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ पे ऑटोग्राफ ही देके गया मेरा राजा। किसी की कैप, किसी की टी शर्ट, कुछ नहीं छोड़ा, पेपर कागज सब पे देके गया है। एक तो अपना पर्ची में कोई सामान लिखवा के लेके जा रहा था कि क्या लेके आऊं खाने पीने का, उसको भी दे दिया, इधर रुक जाए, इंटरव्यू मेरा ले जाए, मेरा साइन ले जाए। इतने सारे देके गया भाई लोगों, आज साइन वाइन दिए सबको, चलो फैंस लोगों की खुशी के लिए करना होता है। सूर्य कुमार यादव अंदर से यही सोच रहा है, फोक को पता क्या कह रहा है, कन्वर्सेशन चल रही है, ये तो आप बीच में आ गए आज, नहीं तो आज मैंने मुंह तोड़ देना था सबका। भाई आज 100 लोडिंग था मेरे सूर्य कुमार यादव का। खबरदार अगर मेरे सूर्य कुमार यादव को किसी ने ट्रोल करने की कोशिश की तो। आज 100 पक्का था भाई लोगों इस पिच पे। आपको पता होगा एक मैच था लखनऊ का और भाई लोगों मुंबई इंडियंस का, मेरे राजा ने ऐसे गिरते हुए शॉट मारा था, हाँ ऐसे बहुत दूर जाके गिरा था और ऐसे मारा था यूं करके पीछे की तरफ, फाइन लेग की तरफ, वो बॉल थोड़ा सा विकेटों में चला गया था, बाकी सब ठीक था, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहां पे सेंचुरी भाई लोगों मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आनी चाहिए थी भाई लोगों, बट चलो कोई बात नहीं। अरे तेरे कहां का, अरे इसकी आंखों में किसने धूल झोंक रखी है, इसकी आंखों में किसने धूल झोंक रखी है कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। अरे ये फिर धरा गया, ये फिर फेल हो गया यार, इसका रोज रोज का धंधा हो रखा है। और ये सिडनी सिक्सर वालों ने पता क्या लिख रखा था, कह रहा है ओके आज हमारा दिन नहीं था। अबे इसका तो कभी भी नहीं आ रहा भाई, चलो तुम्हारा नहीं था, इसका तो कभी भी नहीं आता बबरो का। बबरो फिर धरी गई 10 बॉल में 9 रन, इससे पहले 2 रन थे कुछ 5 बॉल में। ये आज गोल्डन, ये 0 पे आउट हो रहा था, गोल्डन डक पे आउट हो रहा था, आज रन आउट होते होते बचा ये, लेकिन इसको मौका, और ये जब 2 रन बना के गया तब भी कह रहे हैं कि 2-3 मौके मिले थे इसको, फिर धरी गई बबरो, फिर पिल गई भाई लोगों।